चले श्याम एक कदम वृक्ष पे चढ़े और काली देह में छलांग लगा गए। और ऐसा ही नहीं श्रोताओ, वो श्याम सुंदर कि कूदो जमुना में, अरे कूदो जमुना में कन्हैया रे भैया लेके बोल। भगवान काली देह में भक्तजनों, और जो कन्हैया काली देह में गिरे तो ग्वाल बाल दामा को गालियां बकने लगे। दामा ये तूने क्या किया? एक तुच्छ सी छोटी सी गेंद के पीछे, कपड़ा के पीछे तूने कन्हैया को मार दिया। दामा यशोदा जिंदा नहीं छोड़े। रो रहे हैं ग्वाल। खबर यशोदा मैया को जाके दी है तो यशोदा पछाड़ खा के गिर गई। उधर कंस के दुख से दुखी और ऊपर से और सुना कि श्याम देह में गिर गए, पछाड़ खा के गिर गई। नंद बाबा यशोदा सब गांव के लोग काली देह की तरफ भाग खड़े हुए। भागती जा रही है, रोती जा रही। यशोदा दौड़ करके काली देह में कूदने को चली, लेकिन बलराम ने हाथ पकड़ के रोक लेते। मैया रुको, तसल्ली धारण करो माँ। जिन्हें हम लोग आज तक साधारण बालक समझते रहे, वो बालक नहीं है बल्कि भगवान। जिन्होंने 5 दिन की उम्र में भयानक राक्षसी पूतना का वध किया हो, और 27 दिन की उम्र में सक्टासुर तृणावत को मारा हो माँ, वो कोई इंसान नहीं हो सकते, भगवान है। अवश्य आएंगे श्याम। इधर सबको समझा रहे बलराम, और उधर कन्हैया पहुंच गए वहां। कहा? बोले जहां वो कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है, वो नागनिया जग रही है वहां। और जैसे एक नागनिया की नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी तो भाग करके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। कौन? डर नहीं लगता? अरे किस्मत के बढ़िया हो जो हम जग रहे हो, हमारे पति अभी सो रहे। अगर धोखा से जग गए, फुसकार मार दी, मर जाओगे, जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। धीरे से निकल जाओ, सो नहीं करना क्या? भगवान बोले नागनिया, अरे तू जिसकी हमें कहानियां सुना रही, हम तो उसी से मिलने आए, थोड़ा जगह तो सही। और बोले श्याम, अरे जगह किधे जगह और कुछ बात उसी से करना है। जगह देख क्या रही है? अरे जगह कुछ बात इसी से करना है। जब मरनी को आया तो फिर मरने से क्या करना है। जगह कह रहे हैं लेकिन तुम उल्टी बातें कर रहे हो। अरे चले जाओ, अगर मेरे पति को तुम जानते नहीं हो, उन्होंने फुसकार मारी, मर जाओ, और मर जाओगे तो तुम्हारी मां मर जाएगी, घर पे रोते रोते, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चुपचाप निकल जा। कन्हैया बोले नागनिया, अरे तू हमें छोटा कह रही है,
हम छोटे जरूर हैं लेकिन घोटे बहुत तो हैं। अरे जगह जगह तो सही। अब बोले जगह देख क्या रही हो? अरे जगह तो सही। हम भी तो नहीं। अरे तुम्हारे पति में कितनी ताकत है, जगाओ तो। अगर नहीं जगा रही हो तो हम जगाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। आगे बढ़े और क्या किया? इतना कह के नाग की पूछत सोई फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सटना। काली अन्ना की पूछ पे लात धरी, घेर लिया चारों तरफ से। भगवान को मुंह से जब फुसकार मारता है तो यमुना का पानी भी खोलने में लग जाता है। कन्हैया ने मन में सोचा अब तो गिरे, अब क्या करें? तो भगवान ने एक काम किया। कन्हैया ने अपना शरीर गर्म करना शुरू कर दिया। वो इतना गर्म किया, इतना गर्म किया जो कालिया नाग सहन नहीं कर सका गर्मी को। तो जैसे कालिया नाग झटपटा के हटा तो कन्हैया ने जल्दी में फुर्ती में आकर के उसकी नथनी पिचका दी और उसे नाथ लिया और फन पे सवार हो गए श्याम। जो उनसे फन को उठाने की कोशिश करता है कन्हैया उसी पे पैर रख लेते। मुंह से जो झागे निकल रही थी अब उसके खून बहने लगा, जो यमुना का पानी लाल होके चलने लगा। अब कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाई फन पे। कैसी बंसी बजाई भगवान ने फन पे? अब नाचना शुरू हो गए कालिया नाग के फन पे। अब नाचे फन पे कन्हैया बंसी को
कुछ भी नहीं कहेंगे। अंत में वो कालिया नाग कन्हैया को अपने फन पे बिठाला और किनारे पे छोड़ने को आया। यशोदा मैया ने गोद ले लिया भगवान। और एक बात पूछिए लाला, एक बात बता, ये कालिया नाग तो बड़ा घमंडी है, ये तेरे साथ कैसे चला आया? अब कन्हैया नहीं बोल पाए, तब तक मनसुखा बोलना शुरू। अरे मैया तू इससे क्या पूछ रही है, हमसे पूछना। जब से ये काली देह में गिरोह तो हम तभी से डंडा लेके चिल्ला रहे थे, घबराइए ना हमारे, इसकी डर की वजह से आया है। कन्हैया बोले हाँ भैया तेरी बात सही है। अंत में वो कमल के फूल भिजवाए गए हैं कंस को। उन फूलों को देख करके कंस जो है वो चिंता में और गड़ गया। अब चिंता घटी नहीं बल्कि बढ़ी गई। और इधर वो कालिया नाग जो है वो रमणक द्वीप के लिए चला गया। अब इधर लीलाएं दिखा रहे भगवान, कंस दुखी है। तो एक दिन कन्हैया ने अपने वृंदावन में एक नया काम देखा। कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन भगवान देखते हैं वृंदावन में, क्या देखते हैं कि वृंदावन में वो काम हो रहा है जो कभी उन्होंने नहीं देखा। घर घर में आंगन लिपे हुए, चौक पुरे हुए, गोपियां बड़े बड़े मीठे मीठे पकवान बना रही हैं, 16 श्रृंगार किए हैं। द्वार पे कंस के डर की वजह से लोग इधर हैरान तो हैं, लेकिन उस दिन बड़ा खुशी है। सब लोग नए नए वस्त्र पहने हैं, बड़े खुशी में गोपियां पूजा की थाली लेकर के जा रही हैं और गीत गा रही हैं। और ऐसा लग रहा है गीत गा करके किसी को रिझा भी नहीं है। अब कन्हैया ने वृंदावन में देखा वे गोपियां जो है कर 16 श्रृंगार, तो गोपियां बढ़ती आती है। देख रहे भगवान वे गोपियां जो है, अरे कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती है। और स्वार्थ भरे गीत गाय के गिने रिझाती है, हाथ नाई किसी के डाली है। कोई ले नारियल जाए का ऊपर जाकी थाली है, तो मन में सोचे और गए वहां पे आए खड़ी जाए सुधा महातारी रे, तो दिल में सोचे के लोगों को ये पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो ये कन्हैया सबको समझाने के लिए आगे बढ़े। नंद बाबा यशोदा बैठे हैं बाहर, यशोदा की गोदी में बैठ गए श्याम। वो अपनी मैया से पूछने लगे माँ एक बात बता, क्या जो मैं आज इस वृंदावन में देख रहा हूं मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये गोपियां सब कर क्या रही और ये गोपियां सब कहां जा रही? और ऐसा लगता है मैया ये किसी से कुछ मांग भी नहीं है, ये वृंदावन में हो क्या रहा है। और कन्हैया अपनी माँ से सवाल करते हुए बोले, मैया बोलो कि मैया बोले कि मैया आज नया उत्सव वो किस लिए मनाया जाता है। किस लिए
इनके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है। क्या हो रहा है? ये वृंदावन के लोग कर क्या रहे और पूछ रहे भगवान, ये तरह के साज किए इसलिए किस कारण ने मना की। क्या हो रहा है? ये वृंदावन में लोग कर क्या रहे? ये गोपियां जा कहां रही? तो यशोदा नहीं बोली, तब तक नंद बाबा बोलने लगे। यशोदा तो चुप ही रही। अब ये बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा याद या इधर आ, हम तुम्हें समझाएंगे क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले सुनो, ये वो हो रहा है जो हम लोग बरसों से करते आए हैं लाला। क्या करते रहे हैं माँ? तो यशोदा और कन्हैया को नंद बाबा समझाते हैं, सुनो श्याम, हम सब यादव लोग हर कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं बाबा? तो बोले जब हम उनका पूजन करते हैं तो वो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके, हमारे एहसान को देख करके एक काम करते हैं। क्या? तो बोले कि जो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते जब हम इंद्र की पूजा करते हैं लाला, तो वो इंद्रदेव एहसान ये करते हैं, चोरी की सीधी
जब जल की वर्षा होती है श्याम, तो इसी एहसान के बदले में हम सब लोग इकट्ठे होकर के उनका पूजन कर देते हैं और बोले ना करते हैं और यसना कर उन्हें रिझाते हैं। जल की वर्षा, जल्दी जा और इंद्र की पूजा में तैयार हो गया और तुम भी शामिल हो, तुम भी भाग लो। कन्हैया ने सुना तो कन्हैया एक बात कहने लगे, बाबा हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए तुम्हारी बात कि इंद्र की पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, हम तो कुछ नहीं समझ पाए। बोले के जवाब दिए, बाबा हम समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि अब आदमी के विचार बदले गए। अब ये नहीं खबर आप लोगों को कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि दुनिया अलग हो गई। और बोले कि है जब ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुला कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है तो किसी को किसी के नाम पे विश्वास, क्योंकि अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंगा तरा में। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंगा तरा में। और जियत बाप को बात न पूछे, अब मरे मंगले मिले जो राम नाम तो बाबे बेंगा उठा दे। वैसे भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में ऐतराज करते। भगवान का नाम फ्री में मिले तो लोग ऐतराज करते, उसमें व्यवधान डालते। कथा भागवत में भजन में लोग राजनीति समझते, लेकिन जहाँ पैसा लगते हैं वहां लंबी लाइन लग जाती है। एक ने हाथ निकालना है पाओ बोले दूसरे ने डाल दो लइए को पहुआ। जहाँ पैसा लगते वहां भीड़ लगती है। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, शाम को जितनी भीड़ मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता हुआ देखा होगा आप लोगों को। एक दिन बुद्धि में आया जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी।
अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पी ली तो सारी जिंदगी नशे में ही गुजर जाएगी। बोले अरे मुक्त मिले तो राम नाम तो बाबे गंगा उठावे, और मेरे गढ़े पर घट मसान पे अब चंदन फूल चढ़ावे वे ढंगी दुनिया, पे भुलावी वे ढंगी दुनिया। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। कौन सी सारी अपने जीजा को बर्फी खवाए भेजा, खूब पूजा हो रही। एक पूजा और भाई कुछ दिन पहले एक अगर लड़का पैदा हुआ तो एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई, इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए के भी मान लो पड़े गई। और सोचने वाली बात, अगर एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खेबे हैं का के भाई 10 बार तो वो ऐसा भी नहीं है कि न होते हो, वैसे होते भी हैं, बहुत से होते हैं। 10-11 साल पहले की बात है ये, आपने अगर पेपर में पढ़ा हो तो किसी को ध्यान हो, हमारे एटा में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5, चारों तरफ ये खलबली मच गई भाई। 5, अरे 5 रहे कहां? और 4 पहले से ही मौजूद थे। अब हो गए कितने? 9। और हम ऐसी सोचते हैं, ऐसी एकात्म भगवान की और दया हो गई तो मैनपुरी जिला में एक कस्बा गिरोर पड़ता है। हम उधर कथा कहने गए तब हमने वहां एक पूजा सुनी और कुछ लोगों ने बताया, बोले हमारे गांव में एक पूजा चल रही है। हमने कौन सी? बोले जाके जितने भैया हो उतनी चप्पलें पे याद में रखे मारे। तो हम तो भैया कथा कहने गए, हम तो सबसे कहे भैया सो तो होशियार सोइयो, पूजा है तुम सोते ही ना हो लगे, कौन सी बड़ी बात। दत्तूर है अंधविश्वास। देखो अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक बीमारी चली थी, आप लोगों के इधर हुई हो या ना हुई हो, एक बीमारी चली थी चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगाए के सोती। अंधविश्वास। तो कन्हैया ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं नंद बाबा को कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो नंद बाबा ने जवाब दिया है, श्याम तुम्हारी क्या इच्छा है, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो। तो कन्हैया ने जवाब दिया है, बाबा हम तो वो चाहते हैं जिसमें सब लोगों का भला हो। काय में भला? बोले देखो इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, और इसलिए उसे इंद्र बनाया है। लेकिन हम लोगों की ये भूल बनी है जो हम लोग अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान रहे हैं, परमेश्वर मान रहे हैं। सच तो ये है बाबा, सब लोगों का मालिक एक है, परमेश्वर। और अगर यहाँ मतलब की बात करो, स्वार्थ की बात करो, तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चरती है, हमारे बछड़ा चरते हैं। तो पूजा तो उसी की होनी चाहिए जिससे हमें आराम हो और जिससे हमें लाभ हो। तो हम इंद्र का पूजन क्यों करें बाबा, हम गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करें? तो नंद बाबा कहने लगे, पागलो कन्हैया क्या कह रहे हो? अरे ये इंद्र बड़ा घमंडी है, अगर ये बात उसने धोखा से भी कहीं सुनी तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा क्या करेगा? अरे ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की बाबा, अब पूजा होने किसी की नहीं देंगे। और कन्हैया जिद ठाने गए और बोले कि हाथ पकड़ी मेरे
वृंदावन में बाबा, अन्यथा हम पूजा होने किसी की नहीं देंगे। तो समझ गए नंद बाबा नहीं मानेंगे श्याम। तो गांव में सलाह मिलाई और गोपियों से ये इशारा दिया, आज हम लोग इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। एक बच्चे ने बता दिया तो लोग उसके पीछे पड़ गए। जीवन के एहसान के ऊपर धूल फेंक दी सबने, मेरे एहसान के ऊपर धूल फेंकी है, पागल हो गए सब, जो पत्थर की पूजा कर रहे हैं। बात क्रोधित है इंद्र, और नारद देखते हैं इंद्र क्रोध की ज्वाल में तो भड़की रहा, इसमें पानी नहीं थोड़ी घी की जरूरत है, ला हम और छोड़ रहे, हमारा क्या जा रहा है। नारद को आनंद आ रहा है और नारद आनंद में बहुत आगे थे। अब आई बात इंद्र बढ़िया रहा। अब नारद इंद्र से जाके मिले और बड़े प्रेम से बोले, इंद्र भैया क्या हो रहा है। तो इंद्र चिल्लाने लगा, नारद देख रहे हो, हमें पूछ रहे हो क्या हो रहा है। अरे वृंदावन में लोग पागल हो गए, जो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, बुद्धि खराब हो गई है सबकी, जो बच्चे की बात को मान करके हमारे एहसान को ऊपर धूल फेंक दी। तो नारद जी बोले, इंद्र तुम क्या करोगे। तो इंद्र बोले, हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। तो नारद बोले, इंद्र अब नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि जमाना बदल गया। अब जब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी दुनिया में, तो ये देवता कौन से बाहर में जाएंगे। अब तो पुरचूनी की दुकान पे भी नहीं बिकेंगे। अब क्या करोगे। तो जो नारद के ये शब्द सुने, अब इंद्र को और ज्यादा क्रोध। नारद जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही परेशान हैं, तुम आ गए। देखो हम क्या करते हैं। मेघों के राजा से बोला, इधर आ, जा वृंदावन में और इतनी तेज वर्षा करो जो कुछ लोग घरों में दब के मर जाएं, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाएं। अगर कन्हैया बलराम तुम्हें मिल जाए, दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, ना देना दोनों को। अब इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हुआ है वृंदावन के ऊपर। देखिए वहां जिस समय दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी भक्तों, त्राहे त्राहे मच गई वृंदावन पे। वो दशा बनी है वहां दीवारें भटकती जाती है और छतें बैठती जाती। वृंदावन पे जो ठीक दोपहर में भादों जैसी रात नजर आ रही है। श्रोता बंधुओं,
सब लोग भगवान से जाके बोले, श्याम सुंदर अगर हम लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। अब तुम्हारी बात हमने मानी, इंद्र अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या कर किया है, आज कोई गिरिराज महाराज तुम्हारा काम निकालेंगे। भगवान दौड़े, गोवर्धन को उठा लिया, अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया और आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज कोई काम निकालने को तैयार है। सब लोग गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ। और बोले कि बोलिए अब नीचे आ जाओ, और गिरपति महिमा दिखला दे। पहुंच गए गोवर्धन के नीचे। श्रोता बरस रहा है, लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से दिखाई पड़ी। वो गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है और वो आते ही आते जल जाती है। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है, फिर भाप बन के आकाश उड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते होते वृंदावन। तो 3 दिन जब हुए तो यशोदा ने ग्वालों से काय बड़े पत्थर दिल के और सबके सब। जिस समय से कन्हैया ने गोवर्धन सादा तनिक आराम नहीं मिला, अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए, और तो कोई नहीं बोल पाया। तब तक मनसुखा बीच में ही बोलने लगा और गोवर्धन पार से लाठी लगाई, ताकत दिखाई, आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तो उससे किस बात में कम है, जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम साथ दे रहे हैं। जब ये कहा कि साथ दे रहे हैं, तब तक राधा ने कन्हैया की तरफ देखा तो राधा थोड़ी हंसी, और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंसे, और जब भगवान हंसे तो वहां बात बिगड़ गई। अब हुआ ये वहां की बहसी से हिल गई माई, और गोवर्धन तो दामाद जी ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा। कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा भैया, दामा खड़े रहो। 7 दिन बारिश भई है वृंदावन पे, अंत में मेघों का राजा हार करके इंद्र से जाके मिला। बोले आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिन्ना तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा है, हाँ मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन अफसोस की बात यह है
एक बूंद हम वृंदावन पे नहीं डाल पाए भगवान, मजबूरी, तब इंद्र को ज्ञान होगा। इसका मतलब ये है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा। बादल चारों तरफ से हटना शुरू हो गए, प्रकाश चारों तरफ छा गया और सबको बाहर किया। भगवान ने उन गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। क्षमा करना श्याम सुंदर, भूल हो गई। जो हम अपना अभिमान में आपसे ये लड़ाई बोल ले ली, हमें माफ करो। बार बार क्षमा याचना करने के बाद वो इंद्र जो है वहां से चला जाता है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। अब देखिए आगे, इधर कन्हैया लीलाएं दिखा रहे हैं। ये गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा भगवान को चाहती हैं। वृंदावन बरसाने वाली प्रेम, बहुत प्रेम करती थी भगवान से। प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम ये 50 रुपये आए हैं रंजीत, ये गंगी नगरा, और 50 रुपया सुधा सुसी गांव के रहने वाले हैं, और 50 रुपया ये रिंकू दूधिया, ये मांझित नगला के रहने वाले हैं। लिखा है मटका कुल्फी के बारे में, ये सुना दिया था उस दिन, चलो देख लेंगे, एक लाइन सुना देंगे। और ये 51 रुपये आए हैं श्रीमान संजेश कुमार यादव, ये सिकंदरपुर खुर्द के रहने वाले हैं। उन संजेश की तरफ से 51 रुपया हमारे करीब आए। तो एक दिन गोपियां जो है वो भगवान कन्हैया से अपने मन की एक बात कहती है, श्याम